हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। गाइस, आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड NCERT क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश जो हमारी बुक है प्रोज, उसका फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने लेकर आया हूँ। तो गाइस, इस लेसन को हम पढ़ने से पहले इस लेसन का हम जो हिंदी अनुवाद जानेंगे कि वो क्या है। द फन दे हैड, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। द फन का मतलब होता है कितने मजे। दे हैड, उनके थे, या फिर आप कह सकते हो कितने मजे दे हैड, उन्होंने किए। तो ये जो हमारा लेसन नेम है द फन दे हैड, ये इसका हिंदी अनुवाद था। तो गाइस, इस लेसन को आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। इससे होगा क्या गाइस, जो भी हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। बिफोर यू रीड, इस लेसन को पढ़ने से पहले द स्टोरी वी शैल रीड, मतलब कहानी जो हम पढ़ेंगे, इट सेट इन द फ्यूचर, उसमें जो है भविष्य आने वाले समय की बात का वर्णन किया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जब किताबें और स्कूल एज वी नाउ नो, जिस प्रकार के अब हम इनको जानते हैं कि किताबें होती हैं, स्कूल होती हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिट, शायद मतलब आने वाले समय में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आने वाले समय में शायद किताबें नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो सवाल ये उठता है कि फिर जो बच्चे हैं वे सब कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे यदि स्कूल्स नहीं होंगे, किताबें नहीं होगी। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, नीचे जो ये डायग्राम बने हुए हैं शायद तुम्हें कुछ आइडियाज़ दे सकता है कि आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, वो किस प्रकार करेंगे। तो चलिए हम ये डायग्राम देखते हैं गाइस। जैसे फर्स्ट डायग्राम में आपका दिखला रखा है, एक जो आपका एक चाइल्ड है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वो किसके द्वारा सीखेगा, जो आने वाला समय होगा बच्चे कंप्यूटर्स के द्वारा सीखेंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, बच्चे जो है कंप्यूटर के आगे बैठे होंगे और फिर उनसे पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक रोबोटिक टीचर जो हमें पढ़ा रहा होगा, और जो मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब कंप्यूटर में जो खुद पेज पलटते होंगे, जो वर्ड्स हैं वो खुद चलते होंगे। तो इस जो डायग्राम दिखला रखा है, हमें ये पता चलता है कि जो हमारा आने वाला समय होगा वो किस प्रकार का होगा। जो बच्चे होंगे वो कंप्यूटर के द्वारा अपनी पढ़ाई करेंगे और रोबोटिक टीचर हमें पढ़ाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कोरोना की वजह से अब हालात ऐसे बन भी चुके हैं, जो बच्चे हैं वो अब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर। तो ये जो लेसन दिया गया है द फन द हेड, इसी चीज़ के ऊपर है कि हमारा आने वाला जो समय है उस पर पढ़ाई भी कुछ इसी प्रकार होने वाली है। तो गाइज, इस लेसन को आगे बढ़ाते अब हम स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा था। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपने डायरी में। मार्गी एक लड़की का नाम है जो कि डायरी लिखा करती थी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, मतलब तारीख जो है, ये जो इसमें कहानी बताई गई है वो फ्यूचर की बताई गई है, आने करीब लगभग 140 साल आगे की बात इसमें बताई गई है गाइज। तो क्या टाइम था, कितनी तारीख थी, 17 मई 2157। तो उस रात मार्गी ने ऑन द पेज हेडिट, ये अपने डायरी में हेड डाली, मतलब हेडिंग पर लिखा सबसे ऊपर 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157 उसने अपने डायरी के पेज पर लिखा। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक असली मतलब वास्तविक किताब मिली। मैंने आपको बताया था ना कि आने वाले समय में बच्चों को ये मालूम ही नहीं होगा कि स्कूल क्या होते हैं, किताबें क्या होती। तो ऐसी जो मार्गी थी उसे भी नहीं मालूम, एक टॉमी है इसमें, उसको नहीं मालूम कि किताबें हैं। तो वही चीज़ मार्गी ने अपने डायरी में लिखी कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली।
इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, आगे देखते हैं गाइस अभी, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, मतलब उनके दादाजी ने एक बार कहा था दैट, मतलब जो मार्गी के दादाजी थे उसके दादाजी के दादाजी ने टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड छपी जाती थी ऑन पेपर, पेपर पर। क्योंकि ये जो बात अब चल रही है इस स्टोरी में वो फ्यूचर की बात चल रही है, 2157 की बात चल रही है। तो जो मार्गी के दादाजी थे उन्होंने क्या कहा था कि जब एक समय था जो पेपर पे क्या होती थी, स्टोरीज प्रिंटेड की जाती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, वे पेजेस को पलटा करते थे। विच वर येलो, जो कि पीले थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब आपने देखा होगा जैसे हमारे पास किताबें होती हैं, हम पेजों को पलटते हैं और कुछ समय बाद क्या हो जाता है, पेजों पर लाइनिंग आ जाती है, पेड़ मुड़ जाते हैं पेजेस, तो उसे क्रिंकली कहते हैं, लाइनिंग आना। एंड इट वॉज आउटफुली फनी, और ये कितना विचित्र था, टू रीड वर्ड्स, जो शब्द होते थे किताबों के अंदर उनको पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, वो ऐसी के ऐसी अपने एक स्थान पर रहते थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, किसके बजाय, बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिलने के बजाय। जैसे कि आप देखते भी हो कंप्यूटर पर जो क्या होता था, जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप चलते थे, पेज अपने आप पलटते थे। लेकिन जब उन्होंने इस किताबों को वो बात बता रहे हैं कि कितना विचित्र है किताब को पढ़ना, इसमें सारे शब्द क्या होते हैं, एक जगह ही रहते हैं और अपने आप हिलते भी नहीं हैं। दे वर सपोज टू, वो ऐसा उनको समझना था। ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर, तुम जानते हो, क्योंकि कंप्यूटर पर तो जो स्क्रीन होती थी उस पर उनके शब्द चलते थे, लेकिन किताब पे ऐसा नहीं हो सकता था। एंड देन, और फिर, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे वापस उसी पेज पर आते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर वही शब्द होते थे, ऑन इट दैट इट हैड बीन, इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहले सबसे नंबर वन मतलब फर्स्ट टाइम पढ़े थे, और जब वो उस पेज को पलटा करते थे तो वही शब्द आते थे। और भाई बुक में तो ऐसे भी होता है गाइज, है नहीं, आज हमने अब हम ये पेज पलट रहे हैं, आगे पलटेंगे तो हमें तो ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइज। जी सैड टॉमी, सोमी जो टॉमी था एक अन्य किरदार है इसमें, तो वो एकदम कहता है छी, व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, जब तुम किताब पढ़ रहे होते हो, ये किताब के साथ होते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसको फेंक देते होगे। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ, टॉमी कहता है कि मेरे को शायद ऐसा लगता है कि जब वो अपने पास किताबें होती थी वो उसको फेंक दिया करते होंगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें भी क्या है, कई मिलियन, कितनी लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसको फेंक भी नहीं सकता, ऐसा टॉमी ने कहा। बट लेकिन होता क्या है, जो हमारी किताब होती है हम एक इधर से उधर हम इन्हें रख भी देते हैं, लेकिन टॉमी ने क्या कहा कि जो हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है उसमें तो हम किताबें कहीं फेंक भी नहीं सकते, तो उसने यही बात कही। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने क्या कहा, हाँ इसी प्रकार मैं भी ऐसे ही कहना चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हारी बात से राजी हूँ। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, सी का मतलब मार्गी से गाइज, मार्गी जो थी 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखी थी, एज मैनी टेलीबुक्स, इतनी किताबें जितनी की टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी कितने वर्ष का था गाइज, 13 वर्ष का था। मार्गी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष की थी। आगे बढ़ते हैं गाइज। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी पूछती है टॉमी से, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग,
टॉमी ने मार्गी को उत्तर दिया, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब वो मार्गी की ओर बिना देखे इशारा करके बताता है कि मेरे घर में मिली किताब। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, वो क्या कहता है, मेरे घर में इन द एटिक। एटिक किसे कहते हैं गाइस? जो हमारी छत होती है, छत के नीचे जो स्लिप बनी होती है टांड टाइप की, तो उसे हम कहते हैं एटिक। ठीक है, तो कहता है इन द एटिक, मुझे एक स्लिप के अंदर मिली। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? तो टॉमी उत्तर देता है, स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। मार्गी जो है थोड़ा सा क्या करती है, वो गुस्सा दिखलाती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, ऐसा मार्गी उत्तर देती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो अब स्कूल से पहले से भी ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसको पढ़ाने वाला टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसको एक टेस्ट दिया था। आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मतलब भूमंडल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो क्या कर रही थी, बहुत बेकार कर रही थी। एंड बेकार कर रही थी अंटिल, जब तक हर मदर हैड सेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ ने उसका सिर नहीं हिला दिया। सोरोफुली, दुखी होकर, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर तक नहीं भेज दिया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटे कद का व्यक्ति था। विद ए रेड फेस, लाल चेहरे के साथ। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और जो उसके औजार होते थे, पूरा बॉक्स विद डायल्स एंड वायर्स, डायल और तारों के साथ उसके पास था। मतलब यहाँ पर जो जो मैकेनिकल टीचर का बात बताया गया है कि मैकेनिकल टीचर कैसा था, ए राउंड लिटिल मैन, एक छोटे कद का व्यक्ति था, और उसका चेहरा कैसा था, लाल कलर का। और उसके पास क्या था, एक पूरा बॉक्स था जिसमें टूल्स, उसके सारे औजार थे, डायल्स थे, वायर्स थी, सब चीज़ें थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, उसको एक साइड ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो, वो नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा कैसे ठीक कर पाए। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि सब चीज़ कैसे ठीक की जाती हैं। एंड आफ्टर एन आवर, और एक ही घंटे बाद, और सो उसने उसको ठीक कर दिया था। देयर इट वॉज अगेन, वो दोबारा काम करना चालू कर दिया था। लार्ज, बहुत बड़ा था। एंड ब्लैक, काले कलर का था। एंड अगली, कुरूप था, देखने में बदसूरत। विद ए बिग स्क्रीन, और उसमें क्या थी, स्क्रीन बहुत बड़ी थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके अंदर सभी लेसन्स दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उसमें से प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, मतलब जो भाग, जो मार्गी थी वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट, वो वह भाग था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क मिलता था, एंड टेस्ट पेपर्स मिलते थे। उस भाग से मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, क्योंकि उसे जो अपना जो होमवर्क वगैरह था, टेस्ट पेपर थे, सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको हमेशा लिखने पड़ते थे। दैम, उन्हें, मतलब होमवर्क को, टेस्ट पेपर्स को, आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे। पंच कोड एक भाषा है कंप्यूटर के द्वारा ही। दे मेड हर लर्न, दे मेड, उनको, वह सीख रही थी। वैन, जब, सी वॉज 6 years old, जब वो 6 वर्ष की थी, वो तभी जो उनको सीख रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो जोड़ लेता था सभी नंबरों को बिना टाइम लगाए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया।
He said to her mother, उसने अपनी माँ से कहा। He said to her mother, मतलब उसने उसकी माँ से कहा, किसकी, मार्गी की। It's not the little girl's fault, कि ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। मिस जॉन्स, जो मार्गी की माँ है, उनकी माँ का नाम क्या था, मिस जॉन्स। आई थिंक, मेरे ख्याल से द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरे ख्याल से जो ज्योग्राफी मतलब भूगोल का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज हो गया था, वो उसका जो गियर था वो तेज हो गया था, स्पीड ज़्यादा बढ़ गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लो इट अप, मैंने इसको धीमा कर दिया है, इसकी स्पीड को धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, किसके लेवल से, 10 वर्ष के लेवल। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में जो उसका आमतौर पर जो उसकी सफलता का जो रहस्य है वो सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के जो सिर था उसको दोबारा से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी, गुस्सा थी। सी हैड बीन होपिंग, उससे उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो टॉमी का जो टीचर था उसमें से क्या हुआ था, उसका पूरा हिस्ट्री सेक्टर जो था वो खाली हो गया था पूरी तरीके से। तो इसीलिए मार्गी को उम्मीद थी कि वो मेरे टीचर को भी एक महीने के लिए ले जाएगा। सो सी सेड टू टॉमी, उसने अब टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर बिल्कुल सुपीरियर आइज मतलब तेज निगाहों से देखा, घूर के एकदम। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, टॉमी उसको उत्तर देता, क्योंकि ये हमारे जो जैसे हमारे स्कूल हैं उस प्रकार का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने ज़माने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सौ साल पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टली, वो अच्छे तरीके से सहमति देता, उसको समझाता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वो जो शब्द थे केयरफुली उसको ध्यान से समझाता है। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को चोट पहुंचते उसे दुख होता है। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, तो वो कहती है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार स्कूल, दे हैड उनके थे, ऑल दैट टाइम एगो उस समय पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वह किताब को पढ़ती है। टॉम की जो टॉमी होता है तो खड़ी होती है तो उसके कंधे के ऊपर से पढ़ती है। देन सैड, फिर कहती है, एनीवे छोड़ो, दे हैड ए टीचर, उनके अध्यापक थे, उससे पूछती है। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके अध्यापक थे। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर मतलब कोई नॉर्मल, जैसे हम कह सकते हैं इसमें दिखला रखा है हियर नॉर्मल ऑफ द यूज काइंड, मतलब कोई सामान्य टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, वो एक व्यक्ति थे। क्योंकि जो टॉमी और मार्गी है उनके कैसे टीचर हुआ करते थे, मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे, रोबोट वाले टीचर होते थे। लेकिन टॉमी ने क्या कहा, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वो एक व्यक्ति थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, मार्गी को अचंभा पूछता, कहती है एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति एक अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। अब टॉमी आगे बताता है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वो लड़कों से लड़कियों को चीज़ें बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, अब मार्गी उत्तर देती है कि ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक व्यक्ति इतना समझदार कैसे हो सकता है।
श्योर ही इज, टॉमी कहता है कि जरूर वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं, टॉमी कहता है। आई बेचा, बेचा मतलब होता है मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात के लिए झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहूंगी कि ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि कोई एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर पर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, टॉमी इस बात पे हंसता है और कहता है, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर कोई घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खास बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीज सीखा करते थे। श्योर, निश्चित रूप से, इफ दे वर द सेम एज, उनकी जो उम्र भी होती थी वो एक समान हुआ करती थी। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड, दिमाग को, मस्तिष्क को, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की को लेकर। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि ये चीज़ सिखाई जाती है कि प्रत्येक जो बच्चा होता है हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, उसको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, क्योंकि एक बच्चा एक जैसे समान का नहीं होता, तो इसलिए भाई सबकी क्षमता अलग अलग होती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, उसी प्रकार वो एक जैसी चीज को दे डिड नॉट डू नहीं कर सकते एक तरीके से। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे को पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिड नॉट से, मैं नहीं कहता हूँ या मैंने नहीं कहा था कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मैंने इसे पसंद नहीं किया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तेजी से कहा। सी वांटेड टू रीड, वह उसको पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन विचित्र स्कूलों के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने भी आधा भी ख़त्म नहीं किया था। वैन मार्गीज मदर कोल्ड, मार्गी की जो मोम थी उन्होंने उनको आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल, कि मार्गी अब स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुकड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट मम्मा, और अपनी मोम को आंसर देती कि मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस जोन्स, अब मिस जोन्स ने अब कहती हैं, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब तो शायद टॉमी के भी टाइम हो गया स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं किताब को और पढ़ सकती हूँ विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉनचैनेटली, नॉनचैनेटली का मतलब होता है, इसमें दिखला भी रखा है गाइज, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा रुचि, ज़्यादा उत्साह के साथ नहीं, पर वो कहता है मे बी, हाँ आप पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक, उस पुरानी किताब को टक दबाए हुए बीनीथ हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं के नीचे, किताब को वो अपनी भुजाओं को नीचे दबाता और सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वहाँ मार्गी जो थी वो अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल कहाँ था, उसके बेडरूम के बिल्कुल आगे वाले रूम में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर पहले से ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा से ऑन रहता था। एट द सेम टाइम, एक समय पर ही। एवरी डे, रोजाना, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, किसके सिवाय, शनिवार और रविवार के दिन के अलावा, वो और दिन एक ही समय पर क्या रहता था, ऑन रहता था। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, मार्गी अपने जो है कंप्यूटर के आगे बैठी हुई है, पढ़ाई कर रही है नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइज, इसमें दिखला भी रखा है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, चमक रहा है स्क्रीन पर।
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि जो छोटी लड़कियाँ लर्न इट बेटर, वो अच्छा सीख सकती हैं इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, यदि वो लगातार अच्छा पढ़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जलती है, एंड इट सेड, उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स, आज अंकगणित की क्लास है, इस जोन चालू हो गई है, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जो हमारे जो जोड़ के सवाल चलेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के चलेंगे, उनका कंप्यूटर ऐसा कहता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया अपना जो कल का जो गृह कार्य था वो अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर उसको स्लॉट कर दीजिए, उसको डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ऐसा करती है एक लंबी सांस लेकर। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने समय के स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो कि थे। वैन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम, सभी बच्चे सारे आस पड़ोस के केम आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड साउंडिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड के आंगन में। सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर पर साथ साथ जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी। दे लर्न इट द सेम थिंग्स, वे एक जैसी चीज़ सीखा करते थे सभी बच्चे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विद द होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, उसके ऊपर बातें भी कर सकते थे, मतलब जो कुछ परेशानी है तो वो एक दूसरे से पूछ भी सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो उनके अध्यापक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे, ना कि कोई मशीन। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर थे मार्गी के, वो फ्लैशिंग चमक मार रहे थे स्क्रीन पर। वैन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड डॉट डॉट, जब हम फ्रैक्शन मतलब इनको जोड़ेंगे 1/2 को और इसको। मार्की वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्की इस बारे में सोचा करती थी। हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि जो बच्चे थे इसको कितना पसंद किया करते थे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, वो सोच रही थी किस बारे में, फन मज़े के बारे में। दे हैड, जो वे किया करते थे, वो सोच रही थी कि उस समय जो बच्चे हुआ करते थे कितने मज़े किया करते थे। तो गाइज़ ये था हमारा द फन दे हैड का हिंदी अनुवाद। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये जो लेसन है द फन दे हैड, इसका हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज़ इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।